वेलकम बैक फ्रेंड्स। आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन आ चुका है इतने देर की वेट के बाद, और इस बार एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है। सो हमारे पास अभी 2 मंथ्स हैं फॉर प्रिपरेशन, मई और जून। 9 जुलाई को एंड देन 30 जुलाई को हमारा फ़ेज़ 2 होगा। तो फ़ेज़ 2 के लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होगा। अगर 9 जुलाई को होता है तो आई थिंक विद इन 10 to 15 डेज़ हमारा रिज़ल्ट आ जाता है एंड देन फ़ेज़ 2 होगा। सो अभी भी 2 मंथ्स हैं। अगर जिनकी प्रिपरेशन पहले से हो रखी है या पहले उन्होंने अटेम्प्ट दिए हैं उनके लिए अभी तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर प्रीवियस ईयर का देखें तो लास्ट ईयर एग्ज़ाम अप्रैल मई में इस साल के पहले तक अप्रैल मई में हो जा रहे थे, बट इस साल जुलाई में हो रहा है। सो हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको और अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। सो कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। लाइक वैकेंसी 222 है एंड 3 फेज़ में ये एग्ज़ाम होता है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एंड इंटरव्यू। मैंने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के लिए ऑलरेडी वीडियोस पहले बना रखी हैं। इंटरव्यू आफ्टर फ़ेज़ 2 होता है। एप्लीकेशन फ़ी फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 850 एंड फॉर एसटी एससी पीडब्ल्यूडी 100 रुपीज़ है। अब अगर फेज़ वाइज बात करते हैं तो फ़ेज़ 1 में हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड जीए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल प्ले करता है वो जीए करता है। जीए में हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स, आरबीआई के जो भी एक्शंस होते हैं, बैंक्स में जो भी चेंजेस होते हैं एंड उसके अलावा जो भी करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज़ होती है। मेन फोकस इसका पीआईबी पे होता है और स्कीम्स पे होता है, तो हमारा मेन फोकस उसी पे होना चाहिए। उसके बाद 60 नंबर हमारे रीजनिंग के होते हैं, तो रीजनिंग हमारे लिए सेकंड मेजर रोल प्ले करेगा। ये पेपर हॉलिस्टिकली 120 मिनट्स का होता है। ये मार्क्स कैटेगराइजेशन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये हैं। अब इसके बाद फ़ेज़ 2 होना है। फ़ेज़ 2 में 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर ईएसआई का होता है। ईएसआई में ऑलरेडी मैंने चैप्टर ब्रेकअप बता दिया है। 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव होगा फॉर 30 मिनट्स ऑब्जेक्टिव एंड 90 मिनट्स फॉर सब्जेक्टिव। देन राइटिंग होगा, इसमें ऐसे वगैरह लिखने को आता है और ये 90 मिनट्स का होता है। पेपर थर्ड में हमारा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट होता है, 50 मिनट्स फॉर 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव। अगेन इसमें भी 30 एंड 90 का ब्रेकअप होता है। अब अगर हम फ़ेज़ 1 की बात कर लेते हैं तो फ़ेज़ 1 में जो हमारा रीजनिंग का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बैंक वाला ही सिलेबस है हमारा। बैंक में जो क्वेश्चंस आते हैं जिस पैटर्न पे वही होता है, बट यहाँ पे आप अगर लेवल वाइज देखना हो तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी के क्लर्क लेवल या पीओ लेवल आता है। जो मैंने लास्ट ईयर अटेम्प्ट्स दिए हैं उसके हिसाब से एसबीआई पीओ का जो लेवल होता है मेंस का या फिर आईबीपीएस पीओ मेंस, हम मेंस लेवल से कंपेयर करेंगे। प्री के लेवल का तो नहीं होता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और टाइम टेकन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली करने वाले होते हैं, तो इसमें भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कौन से क्वेश्चन अप्रोच करने हैं हमें। लाइक रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे डुएबल होते हैं, कुछ होते हैं जो डुएबल नहीं होते हैं। देन क्वांट हमारा डीआई आती है और अर्थमेटिक ऑलरेडी वही पैटर्न है, बट यहाँ पे ये रहेगा कि जो डीआई होगी वो बहुत लेंदी होगी और अर्थमेटिक भी 2-3 क्वेश्चन मिक्स करके काफ़ी बड़े स्टेटमेंट वाइज रहते हैं। देन इंग्लिश पीओ मेंस बोल सकते हैं, प्री लेवल तो बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड जीए, अगर आपका जीए प्रिपेयर है तो आप एक तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स में अगर कट ऑफ भी क्लियर करते हो तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है और ओवरऑल जो बनता है हमारा मेरिट वो फ़ेज़ 1 पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होता है, फ़ेज़ 2 पे डिपेंडेंट होता है। और 2 मंथ्स है तो फ़ेज़ 2 अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करेंगे उनके लिए तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत मुश्किल है या नहीं पॉसिबल है, हाँ, बट ये कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके पहले जो मैंने अटेम्प्ट दिए थे वो बिना प्रिपरेशन के दिए थे, जस्ट ऐसे ही दे दिए थे क्योंकि मेरा प्रिपरेशन मेन बाकी सारे एग्ज़ाम्स की तरफ था, बट इस टाइम मैं प्रिपेयर करके दे रही हूँ। सो इस टाइम जो
इस टाइम जो अप्रोच होगी वो अलग होगी, क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर कर रही हूँ, करंट भी प्रिपेयर कर रही हूँ, स्कीम्स वगैरह भी प्रिपेयर कर रही हूँ, ESI वगैरह भी प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी मैंने राइटिंग प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा लेवल पे शुरू नहीं की है, सो मैंने अभी अपना ये टारगेट बनाया है कि फ्रॉम टुडे मैं रेगुलर 1-2 आंसर प्रैक्टिस करूँगी और आई विल ट्राई टू शेयर इट। सो ये मेरा ओवरऑल प्रिपरेशन रहेगा। और मैंने अभी जो अपने प्रिपरेशन के लिए सोच रखा है वो ये है कि मैं रीजनिंग और मैथ्स रेगुलर प्रैक्टिस पे ही रखूँगी, मेंस लेवल ऑब्वियसली, और इंग्लिश में रीडिंग के साथ साथ प्रैक्टिस करती रहूँगी। साथ ही साथ मैं अपना रिवीजन भी चालू कर दूँगी, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी अगर मैं लेथर्जिकली ये सोचूं जुलाई में होगा और रिवीजन ना करूँ तो मैं भूल जाऊँगी सब कुछ। सो मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं जैन से पहले जुलाई तक, जैन से वही जून तक का पूरा करूँगी, और जैन से जून 6 महीने हो जाएंगे। सो आई थिंक इट विल बी सफिशेंट फॉर। एंड उसके बाद साथ ही साथ मैं राइटिंग प्रैक्टिस भी करती रहूँगी। सो मैं अपने आंसर अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दूँगी। और हाँ, ये जो पेपर होंगे ये टाइप करने होंगे, लिखने नहीं होंगे। सो टाइपिंग हमको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना पेन से वो एक अलग चीज़ हो जाती है, उसकी प्रैक्टिस रहती है। बट जब आप टाइप करते हैं तो आपको सोचना भी है और लिखना भी है, तो वो दोनों चीज़ें, उसके लिए हमारे पास कंटेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होने चाहिए। सो कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए पहले से हमें पता होना चाहिए कि किस तरह के सवाल आते हैं। अगर पहले से प्रिपरेशन है, दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो जस्ट आपको टाइपिंग करनी होगी। सो कुछ टॉपिक्स हैं जो कॉमन होते हैं, मैं उन पे ही प्रैक्टिस पहले चालू करूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और मैं इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करूँगी। ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करूँगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। आई विश कि बहुत सारे लोगों का निकले